हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं कि आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी समय तक और काफी दूर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार यो की टीम सिनेमा एम्पायर की टेरिटरी पहुंच गई होती है और ये लो की टेरिटरी में है। सिटी में आते हैं जो कि सन एम्पायर के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स सिटी है। और यहाँ की एक दुकान से मैं यहाँ के एक मैप को खरीद लेता है, जबकि पिंकी एक बैग को देखते हुए कहती है, आखिर तुमने इसे क्यों खरीदा? ये कुछ खास भी नहीं दिख रहा है। जबकि कहता है, शांत रहो, क्या तुम इतनी ज्यादा बातें करना बंद नहीं कर सकती हो? जिस पर क्यों क्यों कहती है, आखिर मैं बात क्यों नहीं करूं, मैं तो करूंगी, जो करना है कर लो। जिसके बाद ये लोग है सिटी पोर्ट के सी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां एक बंदे के पास आकर कहता है, खेलो, मैं आपसे पूछ रहा था कि एक बो को किराए पर लेने की कीमत कितनी पड़ेगी। और जब ये बंदा बोट को किराए पर लेने वाली बात को सुनता है तो ये कहता है, आखिर तुम किस तरीके की बोट को किराए पर लेना चाहते हो, और क्या तुम नहीं जानते हो किसी बिल्कुल भी सेफ नहीं है? जी इस पर क्यों क्यों कहती, वाह क्या बात है। तो आगे आते हुए कहता है, सिस्टर, यहां तक कि वैसे मैं अभी काफी छोटा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। मैं एक कार्बन शिप को रेंट पे लेना चाहता हूं, नॉइस, जो कि कम से कम 5,000 किलो वजन को उठा सके। तो ये लड़की पूछती है, क्या तुम शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो? लेकिन आखिर तुम जा कहां रहे हो? जिस पर कहता है, हम जा रहे हैं जो कि ईस्ट में है, तो आखिर उसकी कीमत कितनी पड़ेगी? तो ये लड़की कहती है, इसके लिए कम से कम 2 लाख बोल्ट्स और कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो तुम समझ ही गए होंगे कि काफी पैसा लगेगा। जिस पर कहता है, पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि उसकी सिक्योरिटी कितनी सेफ है, और ये भी सोच रहा था कि आप किस तरीके का शिप मुझे दोगे। और तभी हम शेरक के साइड से कुछ लोगों को निकलते हुए देखते हैं, जहां पर एक बंदा कहता है, क्षण, क्या हम सच में ये करने जा रहे हैं? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये रूल्स के खिलाफ है। तो इस बात को सुन के क्षण थोड़े गुस्से के साथ कहते हैं, तो क्या तुम ये सोचते हो कि सिनेमोन एम्पायर जो कर रहा है वो रूल्स के अनुसार कर रहा है? और तुम तो ये तो जानते ही हो कि टूर्नामेंट के बाद उन्होंने पार्टिसिपेंट्स और उनके सेट मेंबर्स को सभी के सामने कैद किया है, और ऐसा करके उन्होंने नेडोलो कॉन्टिनेंट के नियमों का उल्लंघन किया है। जी इस पर यह बंदा कहता है, सनम एम्पायर सच में मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहा है, और मुझे तो बस इस बात का डर है कि वो एविल सोल मास्टर तो क्षण कहते हैं, वो हिम्मत नहीं करेंगे, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो मरना नहीं चाहते हो। और अगर वो मरते दम तक की जंग करते हैं तो वो भी जानते हैं कि नतीजा क्या हो, इसलिए वो कभी भी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे हंगामा खड़ा नहीं किया तो न जाने युवाओं के साथ क्या होगा। और तभी अचानक से हम हवा में काफी सारे फ्लाइंग सोल टूल्स को देखते हैं, और इनकी तादाद जवान लवरों के सामने काफी ज्यादा होती है। और इन्हें देख किशन कहते हैं, ये शायद एक डिटेक्शन सोल टूल है जो कि एएसपीस को मॉनिटर करता है। और इन फ्लाइंग सोल टूल्स के शोर की वजह से जन लॉक के कानों में दर्द होने लगता है, इसलिए ये तुरंत ही अपनी पावर को इस्तेमाल करके बारी बारी से इन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इस चीज को देख के क्यान और ये जो फीमेल मास्टर होती है, ये कहते हैं, ये तो यहाँ पे काफी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, और क्या हम यहाँ पर अपने दुश्मन को उकसाने वाले हैं? तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग जन लाभ की गैंग के सामने होते हैं, और क्षण कहते हैं, वो देखो, तो ये लोग तो पहले से यहाँ पे हैं। जबकि सिनेमोन एम्पायर का एक सोल्जर आगे आते हुए कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉर्डर में घुसने की? और तुम लोगों ने ये जो गुनाह किया है, इसके लिए हम तुम सभी को ही अरेस्ट करेंगे। जबकि जन लॉ कहते हैं, मैं लिविंग क्रिएचर्स को मारना नहीं चाहता हूं। और इतना कह कि क्षण काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिस वजह से इन सभी की सोल टूल्स अच्छे से काम नहीं करते और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। जबकि इस सीन को देखकर क्षण संतुष्ट होते हैं, क्नॉइज, और ये कहते हैं, इसका असर इतना भी खराब नहीं था। और दोस्तों, आप सभी की आज रात की कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो, अब समय हो गया है कि बॉर्डर के आसपास जाया जाए, और चलो सबसे पहले उनके मिलिट्री कैंप चलते हैं। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सुधरण काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और ये कहता है, आखिर बॉर्डर्स के ट्रूप्स कर क्या रहे हैं? करीब 400 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं या फिर इंजर्ड हो गए हैं, और बॉर्डर्स पर काफी बड़ी मात्रा में सोल के नन स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तुम लोग सच में निकम के निकम हो, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे? और अपनी भड़ास निकालने के बाद जूत आर्यन थोड़ा सा शांत होता है, और ये किसी वजह से खुश होते हुए कहता है, शेरे के एक्शन ले रही है, तो चलो, इंपेरियल हमने पहले पकड़ा था, जिस पर जूतियां। आर्यन कहता है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें ऐसा करने दूं? लेकिन शायद वो लोग भी ऐसा ही करना चाहते हो।
लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कहीं इस तरीके के अटैक्स दोबारा से ना हो और बेसिकली वो लोग लड़ने और रिट्रीट करने के लिए और स्टार लो एम्पायर के बॉर्डर्स के ऊपर ही डिपेंड है, जिस वजह से उनसे निपट पाना काफी मुश्किल है। तो चलो बताओ मुझे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जीस पर जूसी कहती हैं हमारे एम्पायर के पास कुछ बची हुई लेवल 9 की 100 टूल्स है ना, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से कुछ लैंड की जबकि कुछ हवा के लिए है। तो इस चीज को सुन के जूतियालन खुश होते हुए कहता है तो तुम्हारा मतलब, तो जूजी कहती है वो सोल मास्टर्स बस चूसों को मार के बंदरों को डराना जानती हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ज्यादा सोल मास्टर्स ने लेवल 9 की सोल टूल की पावर का स्वाद नहीं चखा है। जिसके बाद हमें ग्रेट स्टार फॉरेस्ट के कोर एरिया का सीन दिख। और वैसे तो मेरे पास डेस्टिनी की पावर है, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मैं अपनी खुद की डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं। नहीं, अब मुझे जाना होगा। अब मैं ऐसे ही डेस्टिनी को मुझे और ज्यादा लूटने नहीं दूंगा। और इस एरिया का मुआयना कर रहा होता है और ये सनमून एम्पायर के डिफेंस सिस्टम को भी देखता है, जहां पर काफी सारे सोल गाइड इंजीनियर्स थे और उनमें से एक इंजीनियर एक टूल को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद यू हैव के ये रिडाइल क्योंकि वहां पे काफी सारे दिखते कम सोल टूल्स लगे हुए हैं और सिटी गेट्स पे तो और भी ज्यादा हाई लेवल के सोल टूल्स लगे हुए हैं। और जब तक कि हम एक सोल मास्टर हैं तब तक हम लोग अंदर नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को पता है वैसे तो ये काफी बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते हैं। और अभी के लिए हम सिरकमस्टेंसेस को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन तभी सुई चैन कहता है चलो चल के लड़ते हैं। और इस चिच को सुन के ये सभी लोग ही काफी क्रिएट करेंगे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सभी ही अपना अपना भेस बदल लिए होते हैं। और जैसे ये लॉक सिटी गेट पर आते हैं तो काफी सारे सोल्जर्स इन्हें घेर लेते हैं। और एक बंदा कहता है सबसे पहले तो तुम और क्या यूई के लिए ये 3 मिनटें आसान नहीं थे। लेकिन तभी अचानक से यह बंदा क्यू क्यू के पास आके सोल गाइडेड टूल से क्यू को जांच करने लगता है। लेकिन तभी कुकू घबराते हुए कहती है 1 मिनट ब्रदर, क्या इससे मेरी बॉडी के ऊपर हैं सम दिखते हैं। और इस चीज को सुनते ही यह सोल्जर इसका दीवाना हो जाता है और यह कहता है आखिर तुम कहां से हो, तुम भी सच में काफी ब्यूटीफुल लड़की हो। तो क्यों कहती है मैं मिंगू से हूं और जहां तक मुझे याद है तो पहले सनराइज सी तुम्हारे साथ कोई और भी आया है, तो तुम बस उसे यहां पर ले आओ और मुझ पर छोड़ दो। तो यह गुई भी आगे आते हुए कहती है ब्रदर आप काफी काइंड है, आपकी कोई बीवी है। और इस चीज को सुन के ये बंदा तो दीवाना सा हो जाता है, लेकिन जल्द से जल्द इस सिटी गेट को बंद कर दो। तो पिंकी काफी घबराते हुए कहते हैं बग ब्रदर अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर यह सोल्जर कहता है चिंता मत करो, जल्दी से अंदर चलो। और यहां पर ये जो भी हो रहा था इस वजह से इस बंदे को का क्या किया था। वहां पे हम कुछ क्रिएचर्स की स्केलेटन को देखते हैं। तभी भी कोई पूछता है हालात कैसे है, तो ये बंदा बताता है अचानक से नॉर्थ गेट पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर अपीयर हो गए, लेकिन अब वो सभी ही मारे जा चुके हैं। और इस शुक्चुंग वो किलर पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसके बाद ये सिटी गेट के अंदर एंटर करने के लिए आगे आ जाता है, जहां पर एक सोल्जर से चेक करने लगता है। लेकिन इस बंदे के पास जो सोल टूल होता है वो उस एनर्जी की वजह से पहचान नहीं पाता है कि आपको पूरी तरीके से पूरी सिटी को देख रहा होता है। और अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से यहाँ की जांच करने के बाद योहाओं के काफ़ी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और इसी के साथ हमारा याई एपिसोड खत्म होता है। ओम